Everyone, welcome back to my YouTube channel Forex Law. So let's analyze today's daily Forex forecast. तो आज 15th ऑफ मार्च है, तो चलो 15th ऑफ मार्च को आज देखते हैं कि गोल्ड में क्या क्या मूव आ सकते हैं लंदन सेशन में। सबसे पहले हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे। मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट का जो है वो अप ट्रेंड है। आपको क्लियरली पता लगेगा कि मार्केट ने एक बुल मूव दिया है, मार्केट ने रिट्रेसमेंट करी है, मार्केट ने बुल मूव दिया है, मार्केट ने रिट्रेसमेंट करी है, एंड अगेन मार्केट हैज गिवन अ बुल मूव. Again we will consider it as a retracement, and again market is given a bull move, so it's a uptrend. And then we will switch to weekly time frame. अगर आप लोग वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो मैंने आपको ऑलरेडी ये सब चीज़ें बता रखी हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में जो ये लेवल था, ये 2023 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जहाँ से मार्केट ने पूरा का पूरा रिजेक्शन ली थी एंड एक डाउन ट्रेंड का फेस चला था. ठीक है, तो 2023 में ये एक मार्केट का डाउन ट्रेंड था. ठीक है, एंड उसके बाद अगर आप लोग ये देखोगे अभी 2024 में मार्केट ने इसी लेवल का ब्रेकआउट दिया था. अगर आप देखोगे क्लियर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने इसी लेवल को एज अ सपोर्ट एंड किया है. दैट मीन ये मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में आप सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मार्केट कभी भी नॉन स्टॉप बुल मूव नहीं देती है. अगर मार्केट बुल मूव देती है तो मार्केट रिट्रेस भी करती है. तो अगर आप लोग यहाँ पे अपनी फिब लगाओगे, क्योंकि नॉन स्टॉप बुल मूव यहीं से आया है, और यहाँ से अगर आप लोग अपनी फिब लगाते हो तो 38% रिट्रेसमेंट यहाँ पे एंड 50% हमारी EMA के पास में. तो सबसे पहले तो हम लोग 38 तक ही एक्सपेक्ट करेंगे. तो 38 का लेवल ये है. ठीक है, तो मार्केट डाउन कब आएगी? मार्केट डाउन जब आएगी जब मार्केट इस सपोर्ट का ब्रेकआउट करेगी. जब तक ये सपोर्ट ही ब्रेक नहीं होगा तब तक हम डाउन ट्रेंड तो कंसिडर कर ही नहीं सकते, है ना. तो ये सपोर्ट का ब्रेकआउट होना भी बहुत ज़रूरी है. एंड अप ट्रेंड की मैं बात करूँगा कि अप ट्रेंड का हम लोग स्ट्रक्चर कैसे देख सकते हैं एंड बुल मूव का हम स्ट्रक्चर किस वे में करेंगे. हाँ, तो अब आप लोगों को पता लग गया कि भाई मार्केट ने रिट्रेस नहीं किया है, रिट्रेसमेंट के चांसेस यहाँ तक हैं, जो कि 38% रिट्रेसमेंट लेवल है. अब जब तक के लिए हम लोग देखें तो मार्केट ने करा क्या, मार्केट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल दिया था. ठीक है, अगर आप सबको ये चीज़ पता होगी तो मैंने यहाँ पे क्या बात करी थी, लेट्स डिस्कस दैट. मैंने बोला था कि अप ट्रेंड है, हर बार बोलते हुए आ रहा हूँ, ये अप ट्रेंड है, हायर हाई बन रहा है. बट इस लास्ट हाई के बाद मार्केट ने हाई बनाया नहीं, मार्केट ने लो बनाया है. अगर आप देखोगे इनफैक्ट अगेन अभी भी लो बन रहा है. इसका मतलब मार्केट विल गिव अ बेयर मूव एंड 38% रिट्रेसमेंट के चांसेस बनते हैं. इस चीज़ को समझना. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे वी कैन यूज़ आर फिब रिट्रेसमेंट, और फिब रिट्रेसमेंट के बेसिस पे भी देखोगे तो भाई यहाँ पे आपके गिरने के पूरे चांसेस हैं. लाइक जैसे 51 है, यहाँ से भी शॉर्ट करोगे, 61 के अबव में स्टॉप लॉस रख सकते हो, है ना. अदरवाइज 61 आने दो, 61 से शॉर्ट करना एंड आराम से आप लोग अपना टेक प्रॉफिट यहाँ तक भी सोच सकते हो, 50 तक. 150 पिप्स की मूवमेंट है ना. तो ज़रा उन चीज़ों को भी ध्यान देंगे. तो अबव में हमारा 61% रिट्रेसमेंट लेवल है जो कि इस जोन के पास में है. इस चीज़ का ध्यान देना. क्लियर है. अब हमें पता लग गया कि अबव में रेजिस्टेंस कहाँ पे है. इस चीज़ का ध्यान देना. अगर अबव में 61% रिट्रेसमेंट आपकी यहाँ पे है इस जोन में, तो इसी जोन के पास में मार्केट ने क्या हुआ, सॉरी एक सेकेंड वेट करना. USG, हाँ. तो अगर हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर 61% रिट्रेसमेंट लेवल कहाँ पे है, यहाँ पे है ना. आप सबको पता है 61% रिट्रेसमेंट लेवल यहीं पे है, और इसी जगह पे मार्केट का एक सपोर्ट भी है. अगर आप देखोगे प्रीवियसली मार्केट ने इसी जोन में एक सपोर्ट भी लिया था. अगर आप देखोगे ना मार्केट ने कितना ज़्यादा फॉल किया था, देखो यहाँ से फॉल हुआ था पूरा, बट यहीं पे सपोर्ट लेकर मार्केट ने मूव दिया, बट एट द एंड मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया. दैट मीन ये मार्केट के लिए क्या था, सपोर्ट, और अब यही लेवल क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस, है ना. तो आज हम लोगों को ये ध्यान देना है कि क्या मार्केट, अभी भी बोल रहा हूँ, 2167 के लेवल को एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एक्ट करती है या नहीं करती. अगर मार्केट इसको एज ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस करती है तो वी विल गो सेल फ्रॉम दिस लेवल. ठीक है, ध्यान देना, मार्केट इसके अबव भी जाएगी, इसके अबव भी जाएगी, बट वो एक फेक ब्रेकआउट होगा. ठीक है, हमारा जो आज मेन लेवल है वो यही है जहाँ से मार्केट आ रही है. ठीक है, ये मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, एंड हमें ये देखना है कि मार्केट क्या इसको एज ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस करती है या नहीं करती. जैसे ही मार्केट इसको करेगी वी विल गो फॉर अ शॉर्ट, जो कि बहुत अच्छी सेलिंग आ जाएगी. अदरवाइज इन केस मार्केट इसको एज अ ब्रेकआउट देती भी है तो एकदम से बाय करने मत लग जाना. मार्केट क्या पता ब्रेकआउट देने के बाद ऐसे नीचे आ जाए. ठीक है, तो यहाँ पे आज सेलिंग की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. तो गोल्ड में आप लोग सेल के स्ट्रक्चर देख सकते हो, और बहुत ही अच्छा सेल का स्ट्रक्चर है. और इसमें और चीज़ मैं बता दूं, अगर बाइंग स्ट्रक्चर, अगर मानो मार्केट आपको यहाँ पे नहीं मिलती है ना,
तो यहाँ पे हमारा सेल है ना, इसके बीच में सेल मत करना, सेल यहीं से करेंगे। और अगर नीचे मिलेगी तो बाय करेंगे, और बाय कहाँ से करेंगे, 60, ठीक है। तो बाइंग का लेवल हमारा ये है, देख लो, ये एक मेजर सपोर्ट है मार्केट की। इन केस मार्केट स्टार्टिंग में अबव में ना जाए, ठीक है, अगर मार्केट नीचे गिरती है, देख लो अभी आप लोगों को ट्रेड कब करना है, इन दो जोन्स में करना है। या तो मार्केट अबव में जाएगी, इस जोन को टच करेगी तो आप लोग सेल करोगे, अदरवाइज अगर मार्केट इस जोन में आएगी स्टार्टिंग में, इस जोन से आप लोग बाय करोगे। क्लियर है क्या, ये चीज़ समझ आई आप लोगों को या नहीं आई, मुझे ये बता देना, ठीक है। अब एक बार WTI देख लेते हैं, ऑयल का स्ट्रक्चर, ऑयल का स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ऑयल तो बुलिश है अभी, वीकली टाइम फ्रेम, सो लेट्स सी, ऑयल छोड़ो, ऑयल का कुछ खास है नहीं, गोल्ड मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो चलो आज इतना ही। आप लोग ना मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि कौन कौन से पेयर्स को मैं एक बार एनालाइज कर दिया करूँगा, सो दैट आप लोगों के लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये।